सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। सो अभी आपको पता है जैसे कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो स्टार्ट होने जा रहा है आज से, मतलब 12 तारीख से आज स्टार्ट होने वाला है स्ट्रे वैकेंसी राउंड छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना? तो उससे रिलेटेड एक नोटिस आया है, उसके साथ-साथ आपको सीट मैट्रिक्स भी रिलीज़ हुआ है। अपार्ट ऑफ दैट मैं ये भी बताऊँगा कि किन लोगों को ये अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों के लिए सेफ रहेगा। ठीक है ना? उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर में आगे प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप दूसरे स्टेट में भी प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है ना? तो सारा डिटेल्स है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्योंकि इस समय एक ऐसा ऐसा पहलू है जिसमें आप थोड़ा-सा भी गलती करते हो तो आपका सीट गँवाना पड़ सकता है, ठीक है ना? इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, बाकी आगे जो जितना प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं, है ना? चलिए, तो मैं आपको एक बार नोटिस बता देता हूँ कैसे क्या है, कुछ रूल्स यहाँ पर हमें आपको डिफरेंट लगेंगी, ठीक है ना? जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ कि जो जितना भी जो सीट रिमेनिंग है, उसपे यहाँ पर मॉप अप राउंड के बाद यहाँ पर में स्टे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर में डेट यहाँ पर में डिसाइड किया गया है, सुबह के 12 बजे से लेके आपको रात के 12 बजे तक आपको यहाँ पर में 12 तारीख को आज मतलब आज अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ 12 तारीख को, तो मतलब यहाँ पर में 12 तारीख को आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है और 12 तारीख को रजिस्ट्रेशन खत्म करना है। चॉइस फिलिंग के लिए 2 दिन टाइम दिया है, 12 से 13 रात के 3 बजे तक यहाँ पर में आप सॉरी रात के 12 बजे तक 13 तारीख को आप यहाँ पर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है ना? तो जो भी प्रोसेस है, जो भी अपना आप ये नियम को जाके एक बार ब्राउज़र में देख लेना, बाकी जो नियम है वो वही है। कुछ नियम को आपको यहाँ पर में ध्यान में रखना है। कौन लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जिसको यहाँ पर में अभी तक कोई सीट अलॉटमेंट नहीं आया है, ठीक है? वही यहाँ पर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो लोग अभी तक कोई भी सीट छोड़े हो, ठीक है? या फिर आपको किसी ने एमसीसी के थर्ड राउंड में सीट लिया है और वहाँ पर में नहीं छोड़ा है, तो वो भी यहाँ पर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है? तो इन बातों को आप यहाँ पर में ध्यान रखें। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको यहाँ पर में एडिटिंग का ऑप्शन यहाँ पर में आ जाएगा, जैसे मोबाइल नंबर वगैरह एडिट आप कर सकते हो कुछ अपना लेकिन जो फॉर्मेलिटीज़ आप नीट में दिए हो, जो एंट्रीज़ आपने नीट में प्रोवाइड की है, वैसी एंट्रीज़ आपको यहाँ पर में वो चीज़ अलाउ नहीं होगी, ठीक है ना? तो ये सारी प्रोसेस है, जितने भी चीज़ है, ठीक है? एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखो, द्वितीय चरण एवं आगामी काउंसलिंग चरण सीटों में आवंटन अगर आप इसमें सीट छोड़ते हो तो आपको राशि यहाँ पर में नहीं मिलेगा। जो भी आप सिक्योरिटी मनी आप दिए होंगे, वो सिक्योरिटी मनी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ये सारा प्रोसेस है। अभी हम लोग सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। ठीक है ना? ये आपके पास है सीट मैट्रिक्स। अब इस सीट मैट्रिक्स में आप देख सकते हो, रिम्स में आपको गवर्नमेंट कोटा में आपको 1 सीट बचा है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, एनआरआई का सीट मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, कोई सब कैटेगरी इसमें नहीं है। मैनेजमेंट कोटा मतलब ओपन फॉर ऑल, सभी स्टेट के लिए यहाँ पर में 3 सीट बची है, जो मैनेजमेंट कोटा स्टेट के बाहर वाले भी यहाँ पर में दे सकते हैं और गवर्नमेंट कोटा के लिए मतलब जो सी डोमिसाइल है सबके लिए एक जैसा रूल नियम होगा, किसी के लिए यहाँ पर में आपको डोमिसाइल का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट कोटा अगर डालते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। मैनेजमेंट कोटा अगर स्टेट डोमिसाइल वाले अगर भरते हैं, तो यहाँ पर में उसको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, वो मार्क्स के अकॉर्डिंग पे आपको अलॉटमेंट आएगा, ठीक है ना? गवर्नमेंट कोटा ओबीसी में यहाँ पर में 1 सीट खाली है। गवर्नमेंट कोटा ओपन कैटेगरी में यहाँ पर में 1 सीट खाली है, एससी कैटेगरी में यहाँ पर में 1 सीट खाली है, तो बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर में शंकराचार्य में, जिसको एससी कैटेगरी का है, ठीक है? ओबीसी कैटेगरी में मैनेजमेंट कोटा में 1 सीट खाली है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको जो ओबीसी कैटेगरी है, जो जिसका छत्तीसगढ़ डोमिसाइल है, यहाँ पर मैं आपको ये रिज़र्वेशन का फ़ायदा यहाँ पर में हो सकता है कि मैनेजमेंट कोटा में 1 सीट यहाँ पर में खाली है, ठीक है ना? बालाजी में आप देख सकते हो, मैनेजमेंट कोटा में 4 सीट खाली है और गवर्नमेंट कोटा में आपको इस तरीके से है, ठीक है? गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बीडीएस में आप देख सकते हो, अभी भी सीट खाली है। अब आपको डिटेल्स में बीडीएस के लिए आपको काउंसलिंग कराना है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो, चंदूलाल चंद्राकर में एक पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड का अभी भी सीट एक खाली है, तो आप यहाँ पर में देख सकते हो, ठीक है। फाइनली कोई बचती नहीं है, ये एक इश्यू मैटर हो गया था, उसके कारण यहाँ पर मैं चंदूलाल चंद्राकर में जहाँ पे सीट यहाँ पर में बच रही है, ठीक है। बीडीएस में आप देख सकते हो बहुत सारा अभी भी सीट खाली है, तो भी आप यहाँ पर में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो वीडियो में बहुत सारा सीट खाली है,
ठीक है? अभिषेक मिश्रा में आपको लगभग मैनेजमेंट कोटा में 10 सीट खाली है, रावतपुरा में आपको 17 सीट खाली है, जैसा कि मैं आपको बोला था कि जिस हिसाब से यहाँ पर में कॉलेज आई है, तो कुछ न कुछ सीट निकल के यहाँ पर में आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है, तो टोटल बीडीएस और एमबीबीएस मिला के आपको 400 114 सीट आपको खाली है। देखिए, ये शेड्यूल आप देख लीजिए जिसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 से करना है, ठीक है? 12 से 13 तक आपको चॉइस फिलिंग करना है, मेरिट लिस्ट आपको 14 को आ जाएगा, 14 को ही सीट अलॉटमेंट आएगा, सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस आएगा, रिजल्ट आपको 15 को पब्लिश हो जाएगा, ये बात को आपको ध्यान रखें क्योंकि अगर आप मल्टी स्टेट काउंसलिंग अगर अलग-अलग स्टेट में आप काउंसलिंग कर रहे हो, तो इन बातों का आप ध्यान रखिए कि किसमें आपको 100% लगता है कि जाना पड़ेगा, किसमें आपको सीट है, किसमें आपको किस तरीके से आपको सेफ स्कोर है जो मैं अभी बताऊँगा, ठीक है? स्क्रूटनी प्रोसेस 16 से 17 यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से तरीके से बता दे रहा हूँ, जिसके पास अगर कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, ठीक है? कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, खासकर प्राइवेट कॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिसके पास डीडी, बैंक गारंटी अगर कंप्लीटली तरीके से बना हुआ है, तो ही उनका एडमिशन होगा, नहीं तो उसका डायरेक्ट कैंसल कर दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखें, ऐसा होता है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो एडमिशन का प्रोसेस 2 दिन का एडमिशन का प्रोसेस रखा गया है और स्क्रूटनी का भी प्रोसेस 2 दिन का रखा गया है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें ताकि आपको आने वाले कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? बात कर देता हूँ मैं कट ऑफ का, ठीक है? देखो, जो मैनेजमेंट कोटा का जो कट ऑफ है ना, वो अभी भी 550 प्लस ही रहने वाला है, ठीक है? इससे कम तो जाएगा नहीं। अगर आपके पास 550 सॉरी 450 आई एम सॉरी, ओके 450 प्लस कट ऑफ रहेगा तो 450 प्लस अगर इससे ज़्यादा ही जाने वाला है, ठीक है? इससे कम तो नहीं ही जाएगा, इसका उम्मीद आप मत करो, ठीक है? तो 450 प्लस हाँ, आप रिस्क ले सकते हो, आपको लगता है कि हाँ, यार एक बार देख लेते ट्राई करके इससे कम मार्क्स है तो देख लो, ठीक है? वो चीज़ अलग बात है, लेकिन 450 प्लस वाला ज़रूर ही ट्राई करना, ठीक है? कुछ भी यहाँ पर में उल्टा हो सकता है, तो इस बातों को आप ध्यान रखना, ठीक है? क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो 450 का जो प्लस रेंज है ना, ये बहुत लोग यहाँ पर में यूपी में अप्लाई करते हैं, केरला, कर्नाटका में अप्लाई करते हैं, कहीं न कहीं उसको मिल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा-सा वहाँ पर भी भीड़ कम देखने को मिलेगा, तो इस केस में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? देखो, मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है? मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन है, बावजूद उसके कितने कट ऑफ गया क्योंकि सीट तो बढ़ी थी, इसीलिए वहाँ पर में इतना कट ऑफ रह गया था, है ना? तो यहाँ पर में अभी सीट बढ़ी है, नहीं बढ़ी है अभी तो देख रहे हो सीट तो बढ़ी नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सीट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, ऐसा कुछ नहीं बढ़ा, ठीक है ना? और जब मैं गवर्नमेंट कोटा का बात करूँ, ठीक है? स्टेट डोमिसाइल के लिए मैं बात करूँ तो 300 प्लस ठीक है? 300 प्लस अगर जिसका भी है तो आप यहाँ पर में क्या कहते हैं, जो जनरल है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है? अगर 300 नहीं है तो मतलब अगर मैं मानूँ तो 250 प्लस जिसका भी है तो वो श्योर से आप अप्लाई करना, अनरिज़र्व्ड के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? और ओबीसी के लिए मैं बात करूँ तो आपका 30 प्लस अगर है तो आप ज़रूर से ज़रूर ही अप्लाई करना यहाँ पर में भरना, ठीक है? एससी के लिए मैं बात करूँ तो एससी का सीट आप देख रहे हो जैसा कि खाली है ना? तो आप यहाँ पर में 130 प्लस है तो आप यहाँ पर में ज़रूर अप्लाई करना। एसटी के लिए आप जस्ट क्वालिफाइड हो तभी आप अप्लाई करना, ठीक है? तो यहाँ पर में आप देख सकते हो ये कट ऑफ का रहेगा जो गवर्नमेंट कोटा का जो मैं कट ऑफ बताया हूँ और जो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं बता रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप आगे मान के आप यहाँ पर में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना? जो भी मैं बताता हूँ थोड़ा-सा क्रिटिकल वे में बताता हूँ क्योंकि देखो मतलब ये है ना कि जो सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अब मैं गलत में बता दूँ कि नहीं भाई 400 प्लस है तो आप अप्लाई कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। मैं सीधा सिंपल बता रहा हूँ क्योंकि आपको खुश करने के लिए मैं यहाँ पर लाइक बढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जो रियलिटी है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो कट ऑफ है एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड ये रहने वाला है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर में प्लान कर सकते हो काउंसलिंग का, ठीक है? बाकी कोई भी डिटेल्स में दिक्कत हो, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत हो, भाई डॉक्यूमेंटेशन में लोग फँसाते हैं, विश्वास है आपको नहीं विश्वास है तो आप जाके खुद देख लेना, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं क्योंकि स्टे राउंड में यहाँ पर में सीट छूटने का बहुत सारा चांसेस होता है, ठीक है? तो ये आपके पास सीट मैट्रिक्स हो गया, शेड्यूल आपके पास हो गया, बाकी कोई भी डाउट हो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, हम कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? हम सारे हेल्प कर देंगे, ठीक है ना? चलिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलॉटमेंट में आपको बताऊँगा किस तरीके से आगे फिर प्रोसेस करना है, ठीक है? किस तरीके से सीट अलॉटमेंट आता है वो देखने वाली बात है, ठीक है ना? चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।